हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के एग्जाम को देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम पंचायती राज विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। आपको बता दें, पंचायती राज विकास से कुल 65 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है और इस टाइम जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ग्रामीण विकास योजनाएं, तो कुल मिलाकर इससे अकेले 20 क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो आज इसका हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट बनाया है, तो पहले आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद ही यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे, बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम देख रहे थे। ग्रामीण स्वास्थ्य से रिलेटेड जो योजनाएं थी उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर में हमने जहां से बात खत्म करी थी वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम, जिसे हम फुल फॉर्म इसकी होती है नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसके तहत प्रमुख योजनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत की थी। आपके एग्जाम में आप डायरेक्ट इसकी डेट पूछ सकते हैं कि कब ये शुरू किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे 2005 में इसको शुरू किया गया था। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी नागरिकों को बेहतर सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी जो नागरिक दूर दराज बहुत पिछले इलाकों में रहते हैं और जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो इस जो नेशनल हेल्थ मिशन था इसके तहत क्या था, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर इस मिशन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था। अगला था शहरी गरीबों के लिए। अब ऐसा नहीं, शहर में तो मालदार भी लोग भी रहते हैं, लेकिन शहरी में जो पिछले लोग रहते हैं पिछले इलाके के, तो उनके लिए भी शुरू किया गया था। तो वो कौन सा था? NUHM यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो इसको दोनों को अलग अलग डेट में स्टार्ट किया गया था। तो पहले आपका NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को शुरू किया गया था। उसके बाद NUHM को शुरू किया गया था। दोस्तों, NHM के तहत कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यानी कि जो जच्चा बच्चा है डिलीवरी के टाइम पर उनकी देखभाल करना, नेक्स्ट गैर संक्रामक रोग नियंत्रण से, मानसिक स्वास्थ्य से, विकलांगता नियंत्रण से, तंबाकू नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था नेशनल हेल्थ मिशन का, तो वो इन सारी चीजों पर ध्यान रखा जाना चाहिए था। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं उनको हम जिनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बोलते हैं। अगला है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी NUHM। अगला है जननी सुरक्षा योजना JSY। नेक्स्ट है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे हम NMHP बोलते हैं। अगला है राष्ट्रीय विकलांगता नियंत्रण कार्यक्रम NDCP। इनके बारे में आप ध्यान रखें, शॉर्ट फॉर्म में भी कभी देखकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और यूपी ट्रिपल एस सी तो बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म का यूज करता है, तो आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है। अगला है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए और शॉर्ट फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। जो लोग हिंदी वाले हैं वो इसकी जो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होती है इस पर ध्यान नहीं देते हैं और कभी कभी इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो गलत कर चले जाते हैं। तो आपको बहुत समझदारी के साथ इसको समझना है। तो इन योजनाओं को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कंप्यूटर की करना चाह रहे हैं तो आप हमारी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल यूपी ट्रिपल एस सी का जो न्यू पैटर्न जिस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं वही आपको सब देखने को मिलने वाला है। अगर आप रेलवे का भी एग्जाम देंगे तो भी आपके लिए ये बुक इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसकी प्राइस 369 रुपए है, डिलीवरी चार्ज लगा के। आप मार्केट की जितनी बुक है उनसे तुलना कर सकते हैं। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। आपका क्वेश्चन इससे 100% फंसने वाला है। आप इस बुक को व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर सकते हैं या हमारे एप्लीकेशन पर भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपके एग्जाम अगर यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम देंगे या रेलवे का कोई भी एग्जाम देंगे, सभी के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसके अलावा एप्लीकेशन पर यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी फीस मात्र 99 रुपए। इसमें आपको फुल जो टेस्ट सीरीज जिस तरीके की आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आना वैसा कंप्यूटर यूपीजी के और आपका जो ग्रामीण विकास है उसके बारे में सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो इसको आप एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन।
सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत की। आपके एग्जाम में इसकी शुरुआत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना, यानी जो ग्रामीण इलाके स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पिछड़े हुए हैं उन्हें क्या करना, मजबूत करना। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, यानी बहुत सारा आजकल गांव में क्या होता है, डिलीवरी के टाइम माता या बच्चे की मृत्यु हो जाती, तो जो मृत्यु दर था इसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य शामिल था। अगला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी की संख्या को बढ़ाना, यानी छोटी मोटी बीमारी के लिए क्या करना, वहीं पर पीएचसी और सीएचसी की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना थी, ताकि क्या करें, जो गांव के लोग हैं या दूर दराज के जो परेशान लोग थे इससे हेल्प ले सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाना, जैसे आशा कार्यकर्ता, आपको पता है गांवों में आशा कार्यकर्ता का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस कुल मिलाकर जो मातृ शिशु मृत्यु दर है इनके से रिलेटेड चीज़ों को लेकर जो डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा ये आशा कार्यकर्ता हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है संक्रमक और गैर संक्रमक रोगों की रोकथाम करना। गाँव में बहुत गंदगी होती है और जिस वजह से बहुत सारे रोग फैल जाते हैं, तो इस वजह से भी इसमें इसका यूज़ किया जाता है, यानी संक्रमक गैर संक्रमक रोगों की रोकथाम के लिए भी इस मिशन को शुरू किया गया था। बात करते हैं प्रमुख लाभ, इससे कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। तो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ी है इसी के थ्रू, क्योंकि जब ग्रामीण इलाकों में कोई भी अगर ऐसी वैसी बीमारी होती थी, सब लोग शहर नहीं जा सकते थे, तो इसी वजह से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ने से बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा हुआ है। गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल मिल रही है। जाहिर सी बात है, जब डिलीवरी किसी की देख रेख में होगी तो जच्चा और बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। मुफ्त दवाएं, टीकाकरण और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो ये भी इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आती है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, NUHM, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जो NHR जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसकी शुरुआत कब हुई थी, 2005 में। तो इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो शहरी गरीबों जो गरीबों को शहर के अंदर मालदार भी होते हैं, तो शहरी गरीबों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, इसको भी ध्यान रखेंगे। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बीमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। झुग्गी और झोपड़ी में असंगठित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराना। आपको पता है जितने भी शहर होते हैं, शहर के मतलब किनारे पर बहुत सारी झुग्गी और झोपड़ियां पाई जाती हैं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग देखने को मिलते हैं, तो उन्हें क्या करना, मुफ्त इलाज की सुविधाएं प्रदान करना थी। सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं प्रमुख लाभ कौन कौन से मिल रहे हैं। तो शहरों में झुग्गी और गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं इसके थ्रू, कौन से, NUHM यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत। शहरों में सरकारी डिस्पेंसरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए जो NUHM के तहत शहरी जो सरकारी डिस्पेंसरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी अगर ऐसी वैसी कोई बीमारी है बाहर जाकर ये गरीब तबके के लोग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं शुरू की गई हैं, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं JSY। तो इसको आपको ध्यान रखना, जैसे जननी, एस से सुरक्षा, बाई से योजना, तो इसका डायरेक्ट नाम से इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको देखने को मिल सकती है। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत भी 2005 में हुई थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव यानी सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पतालों में प्रसव या डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करना। तो बहुत सारे गांव के लोगों की सोच बनी रहती है कि घर पर ही डिलीवरी होना चाहिए, तो उसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था कि यानी जच्चा और बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उनकी डिलीवरी होनी चाहिए। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, जाहिर सी बात है जब डिलीवरी अस्पताल में किसी की देखरेख में होगी तो मातृ और शिशु दोनों लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, जिससे मृत्यु दर इन दोनों की कम होगी। गरीब गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी इसलिए इसका काम मतलब वित्तीय सहायता से मतलब ये है, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं तो उन्हें वित्त यानी थोड़े बहुत पैसे का लालच मिलता है कि 2000-4000 जब मिलेंगे तो वो क्या होगा, खुशी खुशी अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए रेडी हो जाएंगे। प्रमुख लाभ की अगर हम बात करें तो गरीबी रेखा यानी BPL के नीचे रहने वाली गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है, तो इससे भी बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है। नेक्स्ट है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करना, यानी जब संस्थागत में पूरी तरीके से डिलीवरी सुनिश्चित होगी तो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, तो सभी लोगों की मदद होगी, यानी जिनकी डिलीवरी सुरक्षित तरीके से होगी तो जच्चा और बच्चा की मृत्यु दर में कमी आएगी। नेक्स्ट है प्रसव से पहले और बाद में गर्भवती महिलाओं की जरूरी देखभाल देना।
अब ऐसा नहीं है केवल डिलीवरी हो गई तो उसी टाइम ध्यान देना, ये बात पर भी ध्यान दिया जाएगा, यानी बच्चा जब नवजात शिशु होगा उस दौरान भी देखरेख की जाएगी इस योजना के तहत। JSY यानी जननी सुरक्षा योजना, नाम ही इसका इस तरीके का है। आशा कार्यकर्ताओं गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यानी जो आशा कार्यकर्ता होती हैं, अगर वो किसी भी महिला को डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करती हैं और सेवाएं प्रदान करती है, तो उन्हें भी क्या दी जाती है, प्रोत्साहन राशि मिलती है इसके बदले, ताकि उन्हें भी इसके लिए मोटिवेशन हो और मोटिवेट हो, और ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अस्पताल के लिए भेजें और डिलीवरी अस्पताल में ही कराएं। नेक्स्ट आती है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसको ध्यान रखेंगे। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी, और इसके उद्देश्य की बात करें तो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, नवजात मृत्यु दर IMR को कम करना, यानी जो नवजात मृत्यु दर रेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करना, गरीब महिलाओं को प्रसव संबंधी खर्चों को कम करना। बहुत सारे इस वजह से अस्पताल नहीं जा पाते हैं डिलीवरी के लिए कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को जो प्रसव यानी डिलीवरी के टाइम संबंधी जो खर्चे होते हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करना। प्रमुख लाभ की अगर हम बात करें तो गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव सुविधा, यानी सरकारी अस्पताल में मुफ्त में डिलीवरी होती है। मुफ्त दवा, जांच और उपचार की सुविधाएं होती हैं, यानी बहुत आपको पता है डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो जितनी भी जांच और दवाएं सारा उपचार फ्री किया जाता है। सरकारी अस्पताल में भर्ती, डिलीवरी और नवजात शिशु की देखभाल भी मुफ्त मिलती है इसके अंतर्गत, किसके, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। गर्भवती महिला को अस्पताल आने और वापस जाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप अपने वाहन से जाएं या किराए के वाहन से किसी से भी जाएं, तो उसके लिए भी गर्भवती महिला को अस्पताल आने और जाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा इस योजना के तहत कराई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के। ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, इसका उद्देश्य क्या है, जो जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल को करना, बच्चों में गंभीर मानसिक शुरुआती चरण में पता लगाना, जो गंभीर बीमारियां उनको मतलब जब देख रेख में सब कुछ देखा जाएगा 18 वर्ष तक, तो सब कुछ देखा जाएगा कि किस तरीके की बीमारी है या कोई सी बीमारी पनप रही है, तो उसका वहीं की वहीं पता लगाकर इलाज करना, मानसिक दृष्टि, श्रवण, हृदय, अन्य जन्मजात विकारों की जांच और उपचार करना। तो क्योंकि आपको पता है 18 वर्ष तक ये सब कुछ देख रेख होना है, तो इसमें मानसिक, मेंटल, दृष्टि यानी आंखों से रिलेटेड, श्रवण सुनने से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड यानी हार्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों की इसमें जांच और उसका उपचार किया जाता है। प्रमुख लाभ की बात करें तो स्कूलों और आंगनबाड़ियों में बच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जाती है, ध्यान रखेंगे। जन्मजात बीमारियों और विकलांगता को रोकने के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं इसके तहत। गंभीर बीमारियों वाले बच्चों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलता है, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल करना, मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को मुफ्त इलाज और परामर्श, यानी जो किसी भी तरह की सलाह की जरूरत होगी तो वो भी उपलब्ध फ्री में होगी, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और इसके प्रति सामाजिक कलंक को कम करना, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख लाभ की अगर हम बात करें तो जिला और राज्य स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। इसके तहत मानसिक रोगियों के लिए निःशुल्क दवा और काउंसलिंग की गई है, यानी दवा तो दी जाएगी, इसके साथ साथ उनकी काउंसलिंग यानी उनको चेक किया जाएगा किस तरीके का इसमें सुधार हो रहा है, या कोई भी जो मानसिक से रिलेटेड कोई बीमारी है बढ़ रही है घट रही है, उस चीज़ की भी काउंसलिंग की जाएगी। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं, यानी अगर जैसे मान लो किसी को मानसिक रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसे ऑनलाइन भी उसको देखा जा सकता है। अगला है राष्ट्रीय विकलांगता नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि नेशनल डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम NDCP, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके उद्देश्य की बात करें तो विकलांगता रोकने और प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना, तो ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है शारीरिक और मानसिक विकलांगता को कम करने के लिए निवारक उपाय अपनाना। ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता यानी मानसिक रूप से भी कोई कमजोर है तो उसका भी इसमें इलाज किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, पुनर्वास से मतलब चलने फिरने के लिए व्हील चेयर वगैरह हो गई और चीज़ें हैं वो सब कुछ इसके अंतर्गत दी जाती हैं। प्रमुख लाभ की बात करें तो जन्मजात विकलांगताओं की जांच और रोकथाम की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं इसके तहत। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र भी इसके तहत
मिलते हैं। विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा उपकरण, विशेष शिक्षा सहायता दी जाती है। शिक्षा के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, और जो चिकित्सा उपकरण हैं बहुत सारे, अगर किसी के सुनने की दिक्कत है तो सुनने से रिलेटेड चीज़ें मिल सकती हैं, या फिर चलने में दिक्कत है तो चलने से व्हीलचेयर वगैरह इसमें दी जाती है। अगला है हमारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो तंबाकू से होने वाली बीमारियों को रोकना और जागरूकता फैलाना। आपको पता है गांव के अंदर बहुत सारी जगह तंबाकू जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसी के तहत इसको शुरू किया गया था। धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग को कम करना, युवाओं को तंबाकू सेवन से रोकने के लिए प्रचार और रोकथाम कार्यक्रम इसके लिए स्टार्ट करना था। प्रमुख लाभ की बात करें तो सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, ये तो बोर्ड आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कोई मानता फिर भी नहीं है। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाना, तंबाकू छोड़ने के लिए विशेष सहायता केंद्र और हेल्पलाइन सेवा स्टार्ट की गई है इसी के तहत, तो ये चीज़ें इसमें रखी गई हैं। नेक्स्ट, तंबाकू उत्पादों पर सख्त कानून और विज्ञापन प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये सब कुछ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो हमने NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जितनी भी योजनाएं दी हमने उसको डिस्कस कर लिया है। आगे हम और जो योजना थी उनको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आप इस लेक्चर सीरीज को पूरा फॉलो करेंगे तो उम्मीद करूंगा कि आपके 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे तो 20 क्वेश्चन आप इससे एक भी गलत कर नहीं आएंगे, क्योंकि हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझने वाले हैं। और बात करें इसकी PDF को, कि इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन पर इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं BPO एग्जाम के लिए। और कंप्यूटर की बुक तो आप ऑर्डर कर दें, बेहतर रहेगा, और बुक से बेहतर है कि आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हमने इसमें सारा कंटेंट शामिल किया है, और काफ़ी अच्छे रिव्यू भी स्टूडेंट के थ्रू हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज का लेक्चर आपके लिए उम्मीद है मुझे हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरीके से हम जो BPO एग्ज़ाम के लिए ग्रामीण विकास है उसको पूरा हम आपके एग्ज़ाम तक कवर कराने वाले हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।